विद्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्या योग विद्या और ब्रह्म विद्या है। योग विद्या से आत्मिक शक्तियों का विकास आसानी से होता है। जो लाचार मोहताज आदमी है, योग विद्या उसे पूजनीय बना देती है। जो कंगाल है वो अमीरों को दान करने वाला बन सकता है। निसहाय है वो राजाओं को सहाय कर सकता है। योग विद्या की ऐसी बड़ी बलिहारी योग विद्या आश्चर्य को भी आश्चर्य में डाल दे, ऐसी योग विद्या है। अभी मैं एक दो नमूना बताऊंगा योग विद्या का, आपको आश्चर्य होगा। लेकिन योग विद्या को भी आश्चर्य में डाल दे, वो है ब्रह्म विद्या। तो अपने सत्संग में ब्रह्म विद्या पर लक्ष्य होता है, योग विद्या का थोड़ा उपयोग करते हैं। योग विद्या का जिसने गहरा उपयोग किया उसने तो गहरी शक्तियां पाई। जैसे विश्वामित्र विलासी राजा थे और भोग विलास संसार आयुष्य नष्ट करता है, चले गए योग विद्या की तरफ और ऐसी शक्तियां पाई कि भगवान राम और लक्ष्मण उनकी पैर चंपी करने लगे। योग विद्या से ऐसी शक्तियां पाई कि जैसे ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाए, जौ बनाए, तिल बनाए, तो विश्वामित्र ने कहा हम भी तो बना सकते हैं। बाजरा विश्वामित्र का बनाया हुआ है, मक्का विश्वामित्र का बनाया है, ज्वार विश्वामित्र ने बनाई, आप हम खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पुत्र पुत्रियां गर्भ से बनाई, तो विश्वामित्र को जैसा कि जैसे पेड़ों को बच्चे होते हैं ऐसे मनुष्य भी पेड़ से पैदा कर दे, वो उसमें लग गए तो मनुष्य की खोपड़ी बनाने तक तो काम चला। वो नारियल, दो आंखें और बीच में थोड़ा निशान, आगे फिर उनकी वो विद्या नहीं चली। तो ये नारियल विश्वामित्र का बनाया हुआ है। जोगी गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छंदरनाथ चलते चलते उत्तम ग्राम के नजीक एक जंगल और तालाब था। बेटा तो यहां बैठ के संजीवनी विद्या का मंत्र सिद्ध कर सकता है। जो आज्ञा भाई साहब लग गए संजीवनी विद्या का मंत्र अनुष्ठान करने। एकाग्रता में बड़ी शक्ति है और योग विद्या से एकाग्रता के तरीके होते हैं। पड़ोस के गांव के बच्चे तालाब किनारे खेलने आते थे, वो तालाब में से मिट्टी निकाली और किसानों के बच्चे तो बैलगाड़ी बना दी। बैलगाड़ी तो बनाई लेकिन उसका चालक बनाने में वो बच्चे सफल नहीं हुए। आए गोरखनाथ के पास कि बाबा जी हमको एक चालक बना दो। बाबा ने देखा कि इनके परपंच में आएंगे तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। बोले हम नहीं जानते बेटे, चले जाओ आधी आधी। फिर दूसरे दिन वो बच्चे आए, खूब कोशिश करने के बाद भी वे चालक बनाने में विफल हुए, तो बाबा के पास आ गए। बच्चों की हाथा जोड़ी और विनय देकर बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मिट्टी का जो लोंदा था, अब कोई बड़ा आदमी तो बनाना नहीं था, बच्चों की बनाई हुई बैलगाड़ी तो बच्चों जैसा ही एक चालक बनाना था, बबलू। तो बाबा मिट्टी का लोंदा लेके बना रहे थे। उनको पता नहीं था कि मेरी संजीवनी विद्या का, योग विद्या का मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र तो अंदर चल रहा था और बाहर से वो बना रहे, तो स्पर्श तो था। जो ही चालक बनाया बबलू, त्यों ही वो बबलू
मनुष्य के बालक की नाई हिलचाल करने लगा। जिंदा बालक, मिट्टी का लौंदा था। भूत 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 भूत, गांव के बच्चे भागे, गांव में खबर कर दी, गांव वाले आए, नतमस्तक हो गए। मधु ब्राह्मण और गंगाबाई, संतान नहीं होती थी। पंचायत को प्रार्थना की और बाबाओं को, ये संतान हमें मिल जाए। इतने में मच्छंदर नाथ आए, दूध ले आए और मिट्टी के लौंदे में से बले हुए बालक को संजीवनी मंत्र की दृष्टि डाल के दूध पिलाया। पक्का हो गया कि मनुष्य का बालक जैसे ही तो है। कल तुम आ जाना, गांव को सजाओ संवारो। ये गहन योग विद्या है। इस बालक का नाम गहनीनाथ रखेंगे, तुमको दे जाएंगे, तुम इनको पालोगे पोषोगे। कभी कभी हम लोग आएंगे, जब बड़ा होगा तो ये गहनीनाथ योगी के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज भी 84 सिद्धों में गहनीनाथ योगी का नाम है। नास्तिक आदमी बोलेगा ये वंडल है, क्योंकि योग विद्या का उसको पता नहीं है। ज्ञानेश्वर ने भैंसे पर हाथ रखा, बोले तू, ये ब्राह्मण बोलते पाठ पाठ, तू वेद पाठ कर। भैंसा मनुष्य भाषा में वेद पाठ करने लगा। अपनी पीठ पर रोटी सिकवा के दिखा दी ज्ञानेश्वर महाराज ने, चबूतरा चला के दिखा दिया। मेरे गुरुदेव के पास योग विद्या कुछ थी। नीम के पेड़ को आदेश दिया और नीम का पेड़ खिसका, जहाँ हिंदुओं की हद होती थी वहाँ पहुँचा। तो मुसलमानों ने लोहा माना और जो जमीन हथिया ली थी खुली करी। अब लीलाराम, आप केवल हिंदुओं के गुरु नहीं हो, हमारे भी पीर हो। आपका नाम लीलाशाह रखते हैं। हमारी राम परंपरा है, केशव राम, राजा राम, मोहन राम, दाता राम, आशा राम, लीला राम। और लीला शाह मेरे गुरु का नाम पड़ा। आपने नेपाल के गोरखे सुने होंगे। नेपाल में गोरखा जाति, किसी कारण जोगी गोरखनाथ को नेपाली लोगों ने आमंत्रण दिया, यहाँ सम्मेलन है, आप पधारो। और वो पधारे संत सम्मेलन में, तो कहा कि यहाँ का राजा जो है त्रिविक्रम, बौद्धों के चक्कर में आ गया है, ईश्वर को तो नहीं मानता और हमको हिंदू धर्म से भ्रष्ट करता है। बाबा ने थोड़ा चमत्कार दिखाया, त्रिविक्रम ने माफ़ी मांगी, अब मैं हिंदुओं को धर्म नहीं छोड़ाऊंगा। बाबा चले गए, कुछ दिनों के बाद फिर उसने अपनी चाल चली, लामाओं के चक्कर में, बुद्धिस्टों के चक्कर में आकर। हिंदू बेचारे सहिष्णु है ना, तो ईसाई भी हिंदुओं में ही हाथ मारते, मुसलमान भी हिंदुओं में ही अपना बल दिखाते। बौद्धों ने भी हिंदुओं को खींचना चालू किया। हिंदू जाति मानो बूढ़ी ब्राह्मणी का खेत है, जो भी आए उसमें से हड़पो। पिता मर गए थे, वसंत नाम का एक युवक, और उसकी माँ बाबा की सेवा करती। वसंत नेपाल के नजीक कहीं ठहरे थे। ये तालाब में से तुम जितने फौजी बना सको बनाओ, दिन रात लगकर दूसरे लोगों को लगाओ, मनुष्य जैसी आकृति के पुतले बनाओ, और मैं प्राण संचार कर दूंगा संजीवनी विद्या से, और अस्त्र शस्त्र विद्या से मैं उनको फौजी बना दूंगा। और फिर तुम इस नेपाल नरेश पर चढ़ाई करना, विजय तुम्हारा है। ढेर सारे फौजी बने, संजीवनी विद्या के बल से जीवित हुए, अस्त्र विद्या से आह्वान करके, अस्त्र दे 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 करके राजा को बंदी बना के ले आए।
वसंत तो था मुख्य सेनापति को, बाकी के सब उसके पुतले बनाए हुए। राजा को कहा कि अब तेरे को मौत चाहिए कि जीवन चाहिए? अगर जीवन चाहिए तो तू वसंत को अपना गोद का बेटा मानकर उसको राज तिलक कर दे और राज्य व्यवस्था में तू मदद कर, नहीं तो फिर तेरी हालत। उसने मदद की। महीने बीते, वर्षों की कतारें बीती, वसंती और उन फौजियों की शादी वादी हुई। तो अब हम कौन से कुल के? ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, तो मिट्टी के सेना तो होंगे नहीं। अरे गोरखनाथ गुरु ने बनाया तो तुम्हारा नाम गोरखा रखते हैं। वो गोरखा परंपरा अभी भी परिचित हो रही। आपके हिंदू धर्म में योग विद्या का कितना खजाना है। ये अंग्रेजों के शासन ने हमारे को मैकालेन पद्धति की पढ़ाई से हमारे बच्चों का दिमाग बिगाड़ दिया। और हम अंग्रेजी को महत्व देते हैं। अंग्रेजी के पास 80,000 शब्द हैं, हमारे पास 3 लाख शब्द हैं। वहाँ तो मासी को, बुआ को, फलन सबको आंटी बोलते हैं। हम तो मासी को मासी बोलते हैं, बुआ को बुआ बोलते हैं, दादी को दादी बोलते हैं, आंटी 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 सब नहीं करते। ये अंग्रेजों की दरिद्रता देख। ऐसे ही टेंशन, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन, न पेन किलर से जाता है न नींद की गोली से जाता है। लेकिन यहाँ खाली हरिओम की विधि सीख लो, वो तीनों टेंशन को खोजो तो मिलेगा ही नहीं। मेरी दीक्षा लिया हुआ किसी को हो तो बताओ, नो टेंशन। ये तो ऐसे ही चला जाता है। नींद की गोलियां खा खा के उल्टे होके टंग गए। राजस्थान में उदयपुर है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। है कि नहीं है उदयपुर? उदयपुर समिति में भीमन दास था डोकरा, रोया, नींद नहीं आवे, ऐसा हुए, मैं ये नींद की गोलियां लूं, इंजेक्शन लूं, नींद नहीं आती, कंपोज फाइल लेता हूं, बाबा हमें तो मर गया। अरे मैं क्या काय को मरे, ले ये मंत्र देता हूं। अभी तक वो जिंदा है, 15 साल हो गए, अच्छी नींद आती। अभी वो मैं मंत्र बोलूं ना योग विद्या वाला, तो आपको नींद आने लग जाए। अभी जवाइयां तो आने लग जाए। ऐसा मैंने कई बार जाहिर में किया है, लेकिन ये योग विद्या का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। जिसने ये जाहिर में मैंने मंत्र किया और जवाई आई हो ये देखा है तो हाथ ऊपर करो। कितने सैकड़ों हाथ हैं, साक्षी है। आप स्वीकार कर लो, योग विद्या में अद्भुत शक्ति। इससे भी ब्रह्म विद्या सर्वोपरि। हनुमान जी के पास योग विद्या की शक्तियां थी। बालक रूप बन के आ गए राम जी के आगे, आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो। राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाकर उड़ान भर के ले सुग्रीव के पास ले गए। ये योग विद्या थी हनुमान जी के पास, अणिमा, गरिमा, लघिमा। लेकिन राम जी के पास योग विद्या तो थी सीमित, ब्रह्म विद्या थी। तो हनुमान जी राम जी के चेले बन गए, राम जी के सेवक बन गए, और सेवा करते करते राज्य अभिषेक हुआ। और राम जी ने कीमती हीरों की, जवाहरातों की माला विभीषण ने अर्पण की, और वो जो राम जी ने हनुमान को दी, तो हनुमान जी एक एक हीरा तोड़ के फेंक रहे, थूक रहे कि जिसमें राम की ब्रह्म विद्या नहीं है, इन करोड़ों रुपए हीरों को मैं क्या करूँगा। तब राम जी ने सीता जी को कहा कि इसको ब्रह्म विद्या दो। तो सीता जी ने और राम जी ने हनुमान जी को ब्रह्म विद्या दी। हनुमान जी को ब्रह्म विद्या हुई तो हनुमान जी को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। फिर राम जी पूछते हैं कि हनुमान जी अब मैं तुमको कैसा लगता हूं? बोले जगत दृष्टया जीवो अहम ईश्वरो त्वम। जगत की दृष्टि से मैं जीव हूं, आप ईश्वर है, नारायण का अवतार है। व्यवहार दृष्टिया सेवको हम स्वामित्व,
मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो। लेकिन तात्विक दृष्टि से तवैवाहम तवैवाहम तवैवाहम, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, आप हम एक ही हैं। राम जी खुश हुए और हनुमान जी को गले लगाते, कहीं फोटो देखा होगा। और राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, तुमने सुना होगा। जहां राम जी के मंदिर है वहां हनुमान जी जरूर चाहिए, नहीं तो राम मंदिर अधूरा है। लेकिन हनुमान जी अकेले हैं तो पूरे हैं, है कि नहीं है? कि योग विद्या भी बहुत है और ब्रह्म विद्या के भी धनी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनाए। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब ध्यान देना, देखो मैं कोई इस विषय पर प्रवचन करूंगा ये सोच के नहीं आता हूं। अभी अभी ये चल रहा था तो उसी पे चल पड़ी गाड़ी। तो ब्रह्म विद्या का गुरु का खजाना है, खजाने में तो बहुत माल है। गुजरात में अहमदाबाद है, मानोगे कि कसम खाऊं? खाकी वर्दी वाले जानते हैं गुजरात में अहमदाबाद है कि नहीं है? है। अहमदाबाद में भद्रकाली के पास में 3 दरवाजे हैं। अहमदाबाद में कुल 12 दरवाजे थे। प्रेम दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, लाल दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, ये 3 दरवाजा। अभी भी आज भी जाओगे तो 3 दरवाजा मिलेंगे। तो भद्रकाली का मंदिर, और 3 दरवाजा के पास में माणिक चौक है। जिसने देखा सुना है हाथ ऊपर करो। अहमदाबाद में माणिक चौक है। माणिकनाथ जोगी का वहां आश्रम था, लंबे खासा मैदान था, जमीन थी। अहमद आया और उसको वहां का जलवायु अनुकूल पड़ा और उसने वहां राज्य की स्थापना के लिए कोर्ट बनाया, 4 दीवारी उठाई। तो दिन भर हजारों मजदूर दीवार चुनते थे, 3 दरवाजा जहां है उसे लगी हुई दीवार। तो माणिकनाथ जोगी के आश्रम की जमीन भी उसमें जाती। तो माणिकनाथ को वाकई ये अहमद का बच्चा क्या समझता है। वो गोदड़ी ले आए और दिन भर वो मजूर गोदड़ी सिए, दीवार चुने और ये बाबा गोदड़ी सिए। शाम हो तो बाबा मंत्र को उल्टा देवे, उल्टत देव पलटत काया, उतर आओ बच्चा गुरु बुलाए, देव सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा। ऐसा करके संकल्प करे और धागा खींचे तो गोदड़ी खुल जाए। इधर से धागा खींचे और गोदड़ी खुले और वहां धड़ाक धूम दीवार टूट जावे। रोज का ये हाल देकर अहमद का तुम पसीना छूटने लगा। लेकिन अपने हिंदू ही हिंदू के पैर काटने में होशियार है। कुहाड़ी ने कहा पेड़ को कि तुम मेरे से चौकन नहीं रहना। अरे बोले चल रही निगुड़ी, मैं 200 किलो का और तू तो आधा किलो की। बोले मैं आधा किलो की हूं, लेकिन तुम्हारे जाति वाले से मिलकर देखो तुम्हारे जैसों को कैसे उड़ाती हूं। गई और डंडा डलवा के आई। कई पेड़ों को कुहाड़ी ने काट के दिखा दिया अपने वाले ही। तो अहमद का जो मंत्री था वो बाबा का चेला बन गया और बाबा को कैसे सिद्धियां प्राप्त हुई ये सब बता दिया। भाई गुरु ने वरदान दिया, जब तक तुझे अभिमान नहीं आएगा तो सिद्धियां रहेगी। और अहमद आ गया, बाबा तुम तो ये हो, तुम्हारे धागा खींचते हो ऐसा हो जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बाबा आ गए मौज में। खाली योग विद्या थी, ब्रह्म विद्या नहीं थी। तो वाहवाही में जरा फूल गए। अरे तू क्या समझता है अहमद का बच्चा, जो हनुमान जी के पास अणिमा गरिमा सिद्धि थी वो भी मेरे पास है, और मेरे पास साबरी मंत्र की सिद्धि है और गुरु जी की कृपा है। हनुमान जी छोटे हो गए, बड़े भी हो जाते थे। ये लोटा देखा, मैं इतना छोटा होकर लोटे में जा सकता हूं और इतना बड़ा होकर हनुमान की नहीं तुम्हें डरा सकता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा लोटे में जाके तो दिखाओ महाराज। सिद्धि का चिंतन किया, मैं एकदम छोटा हूं छोटा हूं छोटा हूं। हो गए बबलू, लोटे में घुसे।
अहमद ने मार दिया ढक्कन। अरे क्या करता है क्या करता है? बोले राजा बाजा और बांद्रा, उसका क्या भरोसा होता है। हम तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी लोटे में डाल दे, किसी को कहीं जेल में डाल दे। हम तो नेता आदमी है, राजा आदमी है क्या? बोले मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बोले महाराज अब श्राप लगेगा नहीं, वो तुम्हारे जो पैर दबाता है ना, वो मेरा मंत्री तुम्हारा चेला है। वो पैर दबाते दबाते सब पूछ लिया। तुमको गुरु ने वरदान दिया, जब तक अभिमान नहीं आएगा तब तक रहेगी सिद्धियाँ। तुमने अभिमान में आकर दिखाया, अब तुम्हारा श्राप नहीं चलेगा। गुरु का अनुसंधान किया। गुरु ने कहा बेटा मैं तो अभी काशी में नहीं हूँ, वो जमाने में मोबाइल फोन टीवी नहीं थी, मेरा तो शरीर शांत हो गया, मैं शिवलोक में हूँ। और ये जो अहमद है ना, वो अगले जन्म में भगवान की कथा करवाई थी। भगवान की कथा करवाने से भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरा नाम हो और मेरे को धन मिले, सत्ता मिले, तो भगवत कथा कराता तो देर सबेर भगवान उसका मनोरथ पूरा करते हैं। कर्म तो अभी करो, लेकिन फल भगवान कब दे उनकी व्यवस्था है। तो अहमद ने अगले जन्म में कथा करवाई, इसलिए इस जन्म में उसका राजा होने का योग है। अब तेरा श्राप व्राप तो लगेगा नहीं, तो इसको आशीर्वाद दे दे। बोले अहमद मेरा गुरु से बात हुई है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि ये कर्णावती नगर अहमद तेरे नाम से फलेगा फूलेगा, इसका नाम अहमदाबाद रख। अहमद खुश हो गया। बोले बाबा गुस्ताखी माफ, मैं आपको लोटे से बाहर निकालता हूँ, और मैं भी वचन देता हूँ कि ये जो मैदान है वो आपके नाम से ही मौजूद रहेगा। आज भी वो मैदान माणिक चौक के नाम से मौजूद है, और माणिकनाथ जोगी की जीवित समाधि का जो पुजारी वो मेरे पास आता है। तो ये तो प्रूफ प्रमाण हो गया कि उन्होंने जीवित समाधि ले ली। बाद में देखा कि ये सब हड़प कर रहा है, अब किसी के क्या करना। जोगी लोग जीते जी समाधि ले लेते हैं। तो माणिकनाथ जोगी की समाधि माणिक चौक में है अहमदाबाद में, और कर्णावती नगर का नाम अहमदाबाद पड़ा। तो ये योग विद्या अपने आप में बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन योग विद्या की शक्तियां और प्रभाव इस बदलने वाले जगत में है। न माणिकनाथ का आश्रम रहा, न माणिकनाथ का वो शरीर रहा। अब माणिक चौक की कहानी रह गई। अब वहाँ तो जो भी काम धंधा करता है माणिक ही माणिक, कमाई खूब होती है माणिक चौक में। ब्रह्म विद्या उससे भी विलक्षण है। ब्रह्म विद्या क्या होती है कि जहाँ से सारी शक्तियाँ आती, जहाँ से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अवतार प्रकट करते और सब लीला करते, और जिसमें समा जाते हैं, वो ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा आत्मा बनकर भी बैठा है। रात को तुम भी स्वप्न में कुछ का कुछ बना लेते हो, रेलगाड़ियाँ भी बन जाती, पैसेंजर भी बन जाते हैं, और यहाँ से तुम जा रहे हैं, यात्रा करते करते अहमदाबाद से चले, आबूगी रबड़ी बूढ़ी खा ले, रबड़ी रबड़ी बूढ़ी बना देते हो स्वप्न में। अजमेर का दूध मिठा पी ले भाई, सिंधी साईं का दूध मिठा, नडियाद के गोटे खा ले ये सब स्वप्न में तुम बना लेते हो। रेलगाड़ी भी बन जाती, पैसेंजर भी बन जाते हैं। रेलगाड़ी जड़ है, पैसेंजर चेतन है, जड़ चेतन तुम बना लेते हो। गंगा जी पहुंच गए और तुमने अपने कपड़े रखे, जांगिया पहन के गंगा जी में गोता मारने को जा रहे, लेकिन सोचते हो कि घड़ियाल पड़ी है बनियान में और इतने रुपए पड़े हैं, कोई इधर तो हेरा फेरी होती है। तो मन में है कि गंगा में नहा रहा हूँ, और तो गंगा में गोता मारते, तो गंगा बाहर है और पुण्य का भाव अंदर है, ठीक है। और शरीर तुम्हारा गंगा में है, लेकिन बनियान और घड़ियाल और पैसे न चला जाए, वो बाहर भी देख रहे और अंदर भी। तो उसमें सपने में भी अंदर बाहर होता है, हैं? आ गए गंगे करके गोता मारा, देखा कपड़े वपड़े हैं पहन के, गंगा जली लिया, चावल के मुरमुरे लिए, 10-5 अंगोछे लिए, गोपी चंदन लिया जाएंगे तीर्थ यात्रा करके, किसी को देना होगा।
गए, आ गए, जोधपुर में उतरे, रिश्तेदार और बापूजी का सत्संग है। ये मैं कल्पित कहानी कह रहा हूँ। बापूजी का सत्संग है, चलो एक अंगोछा उठाया, 2 जनेऊ उठाए, थोड़े मुरमुरे उठाए, कोई चीज़ उठाई, छोटा बच्चा साथ में था। आप मेहमान होकर गए थे, बाथरूम में नहाने गए, वो बच्चे ने वो प्रसाद जूठी कर दी, तो अपने में तुम बाहर आए, अरे बेवकूफ, बापू को प्रसाद चढ़ाना था, जूठा कर दिया। बच्चे का कान पकड़ के लगाया तमाचा, तो गाल भी अपना, तमाचा भी अपना। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, आँख खुली तो मेरा ही गरेबा। वही चैतन्य बच्चा भी बना है, प्रसाद भी बना है, बापू के सत्संगी भी बना है, और सत्संग की रेलगाड़ी भी देख रहे हो स्वप्न में। होता है कि नहीं होता? ये तुम्हारा आत्मा की कैसी महिमा, कैसा वैभव है। तो ये जो आत्मा है परमात्मा से एक है, जैसे घड़े का आकाश महाकाश से एक है, तरंग सागर से एक है, ऐसे ही जीव ब्रह्म से एक है। तो आपको भगवान भी नहीं मार सकते, क्यों? कि आप आत्मा है, जीवात्मा। शरीर तो भगवान भी नहीं रखते। जैसे महाकाश घड़े को तो तोड़ देगा, लेकिन महाकाश घड़े के आकाश को नहीं मिटा सकता, क्योंकि घटाकाश महाकाश एक ही है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा, तो मृत्यु तुम्हारी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता मिलकर भी तुम्हारे को नष्ट नहीं कर सकते। शरीर तुम्हारा बदल सकते, लेकिन तुम्हारे को मिटा नहीं सकते। और तुम सब मिलकर एक बालू का दाना मिटा नहीं सकते हो। अरे बाबा ये क्या बात है? बालू का दाना हम नहीं मिटा सकते, अभी मिटा के दे दे, नहीं मिटा सकते। हम पुलिस की सहायता से बालू के दाने को मिटाएंगे। डीजीपी आ जाए, उल्टा होके टंग जाए, तो भी बालू के दाने को नहीं मिटा सकता। सेनापति आ जाए सारे, बालू के दाने को खरल कर लोगे, फूंक मारोगे, अदृश्य हो जाएगा, लेकिन उसके कण का अस्तित्व रहेगा। क्या ख्याल? समझ गए? समझ गए ना? तो हरि शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, तो उसकी सृष्टि की हर चीज शाश्वत है, लेकिन परिवर्तित है। और संस्कृत भाषा में परिवर्तने नस धातु स्यात्, जो परिवर्तन होता है नस धातु लगता है तो नाश बोलते हैं। नाश कुछ नहीं होता। अब ये शरीर मर गया, जला दिया, बोले नाश हो गया। इसका पानी का हिस्सा पानी में मिल जाएगा, वायु का हिस्सा वायु में मिल जाएगा, अग्नि का हिस्सा अग्नि में मिल जाएगा, और पृथ्वी का हिस्सा राख और हड्डियाँ रह जाएगा। दफना दो तो भी रह जाएगा, जला दो तो भी रह जाएगा। वो पानी कहीं बरसेगा, वायु कहीं मिलेगा। तो ये परिवर्तन होता है, उसको प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति में 8 चीजें होती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत, मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। चैतन्य आत्मा उससे अलग है। तो श्री कृष्ण ने कृपा करके गीता में अपना और वेदों का अनुभव अपने अनुभव की रिफाइनरी के द्वारा पेश किया। आप बोलना श्री कृष्ण के मुख से जो निकला है। भूमि रापो अनलो वायु, भूमि अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इत्यैव, अहंकार इत्यैव, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पंचभूत भूमि माना पृथ्वी, आपो माना पानी, अनल माना अग्नि, वायु माना वायु, खम माना आकाश। ये 5 चीजें मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 से मैं भिन्न हूँ। भगवान ने ये बता के आपको भी ये समझाया कि तुम भी इनसे भिन्न हो। ये अष्टधा प्रकृति का शरीर आप नहीं हो। पंचभौतिक शरीर बदला, बचपन बदल गया, आप वही के वही हो। बचपन का मन भी बदला, बचपन का बुद्धि भी बदला। मैं तो पतोला था, वो भी बदला, लेकिन उसको जानने वाला तुम बदले क्या? तुम वही हो। तो पंचभौतिक शरीर भी बदला, मन भी बदला, बुद्धि भी बदला, अहंकार भी बदला, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम जो बचपन में थे वो किशोर अवस्था में,
वही शादी विवाह के समय, और सोचते थे कि मेरे को मुझे आ रही। आप लोग हम लोग करते थे कि अब वो सूझबूझ सब बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला वही का वही है कि नहीं है। तो जो बदलता है वो है प्रकृति, और जो नहीं बदलता है वो है आत्मा। आत्मा और परमात्मा अभिन्न है। गड़े का आकाश महाकाश, तरंग और पानी। तो ब्रह्म विद्या आपका आत्मा को ज्ञान देती है। आत्मा के ज्ञान के आगे बाकी के सारे ज्ञान बबलू हो जाते। आप बोलना ही, आत्मज्ञान से आत्म लाभ होता है, आत्म सुख मिलता है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, फिर भी आत्मलाभ हनुमान जी ने राम जी से किया। अर्जुन के पास भी बहुत सारा सामर्थ्य था, लेकिन युद्ध के मैदान में अर्जुन घबरा गया था। विराट रूप दिखाया तो भी डर गया था। जब आत्मविद्या दी श्री कृष्ण ने तो अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुखात परम सुख। तो आत्म लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। अब इस आत्मज्ञान को सुनने से क्या लाभ होता है? अभी आप सुन रहे हैं, बोले स्नातम तेन सर्व तीर्थम, धरती के सारे तीर्थों का स्नान करने का उसको फल हो गया, क्योंकि सभी आत्मा से पैदा होता है। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सब दान हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं। शरीर में है तो आत्मा, और व्यापक है तो ब्रह्म। ब्रह्म और आत्मा क्या, अंतःकरण में तो आत्मा और अखंड है तो ब्रह्म। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, चर और अचर में जो व्याप रहा है। तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ऐसा जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, ऐसे गुरु का ध्यान सारी सिद्धियों का मूल है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ऐसे गुरु ने जो बोल दिया सारे मंत्रों का मूल है। लंबी कहानी शॉर्ट में बोलता हूं। मेरे पिताजी आ गए, हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे तुम्हारे पिताजी इधर आए इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तुमने जूने मुनीमों को छोड़ दिया, अपने आवारा छोरों को मुनीम बना दिया, और तुम घूमते फिरते हो बाप की कमाई से, इसीलिए धंधा चौपट हुआ। बोले बाबा जी ऐसा है, अब तो दिवाला है, दिवाला का है को खानदान आदमी, ऐसा ऐसा। अरे क्या डेंडे करते हो? तो बाबा कोई आप आज्ञा करो वही करेंगे। आज्ञा मानोगे? बोले हाँ, जाओ डे 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 जप करो। अब डे डे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है। बापा ने कहा डे डे, और वो छोरे रोज 10-15 माला डे 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 डे, और दुकान अच्छा चलने लगा, काम काज ठीक होने लगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तो सुनी हुई घटना है। यूपी में आगरा है, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूं, आगरा है यूपी में। अगर ये झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा अज्ञान, तुम काहे मरो? आगरा यूपी में आगरा है। आगरा में शाहगंज है, शाहगंज में छमछम गली है, देखो एड्रेस बता रहा हूं। और वहां श्री कृष्ण गौशाला है, छमछम गली के रास्ते। वहां मेरे गुरुजी विराजमान थे। कोई आया भगत, बाबा पैसा भी नहीं है और ऑपरेशन सफल नहीं होगा। उसने अपना दुखड़ा रोया। बाबा ने कहा छोड़ चिंता, वो आंकड़ा है ना, आंकड़ा, हनुमान जी को फूल नहीं चढ़ते, आंकड़े के पत्ते तोड़ के उसमें दूध निकलेगा, आंख में डाल दे, ठीक हो जाएगा, काय को चिंता करता है। आप लोग नहीं करना ऐसा, हाँ, वो एसिड है, जहर।
वो गया और जय साईं लीलाशाह, दोनों आंखों में आ जा और देखे तो अरे यार अब तो ठीक दिखता है, आंखें बढ़िया हो गई। गया दुकान वाले के पास, मिठाई लिया, जय साईं लीलाशाह महाराज को भोग लगा के बोले ले जय साईं लीलाशाह प्रसादी। दुकान वाला बोला मेरे दुकान की मिठाई मेरे को प्रसादी, क्या बात है? अरे बोले देख यार मेरी आंखें कैसी हो गई, ये देख देख कैसी हो गई, बहुत बढ़िया। उसने सारी कहानी कही। उसने बोला कौन सी दवा डाली? अरे बोले दवा वो आंकड़े का पत्ता। वो दुकान वाला गया, उसने भी डाला तो अंधा हो गया। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो जिसके पास योग विद्या है, आत्मविद्या है, उसका वचन प्रकृति टालती नहीं, अपना नियम टाल देगी। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल, सभी मनुष्य भगवान का सनातन अंश है, लेकिन शरीर को मैं मानते, मन और वासनाओं से जुड़कर परेशान हो रहे हैं।